नमस्कार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब जब शेयर बाजार में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है तो उसका बाजार पे क्या असर पड़ा है। जब भी कभी दो देशों में युद्ध हुआ है तो उसका भारतीय वैश्विक बाजारों पे क्या असर पड़ा है और भारतीय बाजार किस तरह से कितनी तेजी से रिकवरी किया है। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा एक डाटा है, बड़े झटकों से कितनी जल्दी उबरता है भारतीय बाजार। ठीक है, अगर हम बात करें अगस्त 1990 की, तो ईरान का युद्ध हुआ था उस समय, जैसा कि आप लोग को याद होगा। उस समय अगस्त में लगभग 14% बाजार गिरा हुआ था। एक महीने में बाजार ने 26%, 26% का रिकवरी दिखाया है। 3 महीने में लगभग 39% का रिकवरी बाजार ने दिखाया है। मई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, उस समय बाजार लगभग 11% गिरा था और एक महीने बाद बाजार ने 17% की रिकवरी दिखाई है। उसी तरह से 3 महीने बाजार ने लगभग 33% की रिकवरी दिखाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था सितंबर 2001 में, तो बाजार 18% लगभग गिरा हुआ था। एक ही महीने में बाजार ने 13% रिकवरी किया। 3 महीने बाद बाजार ने 27% की रिकवरी दिखाई है। 26/11 आप सभी को याद होगा, मुंबई हमला एक बहुत बड़ा हम भारतीयों के लिए वो एक काला दिन था। और नवंबर में ये हमला हुआ था, 2008 की बात है। उस समय बाजार लगभग 3% गिरा हुआ था। उसके ठीक एक महीने बाजार ने 20% का रिकवरी दिखाई है। 3 महीने में 24% की रिकवरी दिखाई है। अभी हम हाल फिलहाल की बात करें तो पुलवामा हमला, जिसमें हमारे बहादुर जवान शहीद हो गए थे, ये बात है फरवरी 2019 की। और वैलेंटाइन डे का शायद उस दिन था, मुझे स्पष्ट याद नहीं आ रहा है, बट वो एक काला दिन था हम भारतीयों के लिए, नो डाउट। तो उस समय बाजार लगभग 2% गिरा था। ठीक है, और एक महीने में ही बाजार ने 9% की रिकवरी दिखा दी। उस समय भी बहुत हो रहा था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही थी। मैं उन सब चीजों पे बात करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और 3 महीने में बाजार ने लगभग 12% की रिकवरी दिखा दी। रूस और यूक्रेन का भी हाल फिलहाल 2022 में विवाद हुआ था, फरवरी में वो भी। उस समय भी बाजार लगभग 2% गिरा हुआ था। एक महीने बाद बाजार ने लगभग 7% की रिकवरी और 3 महीने बाजार ने 19% की रिकवरी दिखाई है। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो ईरान और इजराइल का जो विवाद चल रहा है और इसमें अमेरिका इंटरप्ट कर रहा है, तो 3% लगभग बाजार गिर चुका है मार्च के महीने में। और पिछले 2 दिनों में बाजार काफी पॉजिटिव रहा है, नो डाउट। कल भी बाजार बढ़ा था, परसों भी बाजार बढ़ा था, सोमवार और मंगलवार को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो जो लोग पुराने निवेशक हैं, जो पिछले 15-20 सालों से निवेश कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। वो इस चीज को मानते हैं कि इस तरह का फिर से मौका नहीं मिलने वाला है। जैसे मिड कैप लगभग 10% टूटा हुआ है, स्मॉल कैप 10%, किसी किसी कंपनियों का टूटा हुआ है। म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्मॉल कैप काफी गिरा हुआ है, मिड कैप, तो ये काफी अच्छा मौका है कि लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्ट के लिए। लेकिन जो लोग नए लोग हैं, नो डाउट, जो पिछले 5-7 सालों से निवेश कर रहे हैं, वो गिरावट नहीं देखे। कोविड के बाद से उन लोगों ने सिर्फ मार्केट में अपर साइड जाते हुए ही देखा है, उन्होंने कभी एक बड़ा झटका, बड़ा गिरावट नहीं देखा है। और एक बात करें हम रूस यूक्रेन की बात, तो उस समय जो बाजार गिरा था उसके बाद ही बाजार में काफी अच्छी रिकवरी आ गई थी। ठीक है, और अभी भी जो ईरान और इजराइल का जो विवाद है, तो 2022 में जिन लोगों ने अपनी एसआईपी कंटिन्यू की होगी, उनसे आप पूछिए कि उनकी एसआईपी का रिटर्न आज भी नो डाउट काफी अच्छा होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं स्मॉल कैप और मिड कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज स्मॉल कैप और मिड कैप लंबे समय के लिए होता है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो लंबे समय के लिए बने रहिए। कहा जाता है कि 10 साल का अगर व्यू है आपका, तभी स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा लगाइए। उसी तरह से ये पूरा का पूरा जो है चार्ट आपके सामने हमने रख दिया है। अब डिसीजन आपको लेना है कि ये आपके लिए पैनिक सिचुएशन है या एक इन्वेस्टमेंट का मौका है। तो डिसीजन आप खुद लीजिए कि आपको अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या करना है। और अगर बात करें हम कि टॉपअप की, तो ये एक सुनहरा मौका है, आप छोटा छोटा टॉपअप कर सकते हैं। अगर किसी की एसआईपी 10,000 रुपए की है और उसके पास अगर फंड है, तो 5-6 महीने के लिए वो अपनी एसआईपी को डबल कर दे। ठीक है, उससे क्या होगा कि उसको ज्यादा एनएवी अलॉट होगी, तो आने वाले समय में उसका पोर्टफोलियो काफी अच्छे और काफी तेजी से रिकवरी करेगा और एक अच्छा रिटर्न बना के देगा। थैंक यू आप सभी का।